नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के कद्दावर नेता सैयद अली हैदर जैदी ने कल रात कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बसपा को आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में समर्थन की घोषणा कर दी। हजारों समर्थकों के साथ बसपा कार्यालय पहुंचे अली हैदर जैदी ने घोषणा की कि क्षेत्र के विकास के लिए वो आने वाले चुनाव में बसपा का समर्थन करेंगे। ये घटनाक्रम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जल्द ही मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। गत 30 अक्टूबर को बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन से ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी बसपा के स्वाभाविक उम्मीदवार माने जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निजामुद्दीन की ये परंपरागत सीट है। गत चुनाव वो इस सीट से हार गए थे। इस बार वो फिर चुनाव की तैयारी में है। कल रात की घटनाक्रम उनके लिए निजी नुकसान माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है निजामुद्दीन का व्यवहार वरिष्ठ पार्टीजनों के साथ अच्छा नहीं, इसलिए लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में बसपा कार्यालय पहुंचने पर अली हैदर जैदी का भव्य स्वागत किया गया। उनके बाद उनके बेटों की सरपरस्ती करना मेरा फर्ज है, युवा नेता यावर जैदी ने कहा। आज का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। नौजवानों को क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना होगा, इसलिए मंगलौर के नौजवान उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस अवसर पर हाजी खलील ठेकेदार, काजी मोनिस, कुणाल जैन आदि ने अपने विचार रखे। पेश है एक रिपोर्ट। मंगलौर से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। ये हमारे वालिद साहब की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और हमें भी यही सिखाया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। कारोबार बढ़ता जा रहा है, सब साथ आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जिस आया पहले भी जो है हमारे वालिद साहब के साथ काम कर चुके हैं। इस मंगलौर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, दोनों ने मिल कर के। आज वो फिर से हमारे साथ हमारी सरपरस्ती करने के लिए आगे आए हैं। ये दर्शाता है कि वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें इंशाअल्लाह हम मुतमईन हैं कि वो आगे इसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमारी सरपरस्ती करते रहेंगे और हम भी अपने वालिद साहब के और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। ये आप बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं आपके चैनल से अपनी विधानसभा के लोगों को ही नहीं, जो हमारे से जुड़े हुए हर विधानसभा के लोग हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता हो, एजुकेशन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, हम हर एक मामले को अपने वालिद साहब का हर एक सपने को उससे कहीं बढ़ कर के इस विधानसभा में लाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन यहाँ के लोगों के लिए कराने का काम करेंगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए, आज आपने देखा ही होगा इस हुजूम में खाली अंसारी ही नहीं था, इसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल थे और बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल थे। पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। ये तो कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है कि भाई ये अंसारी की राजनीति करते हैं। हम अंसारी की नहीं, हमारे वालिद साहब जो गुलदस्ता सजा कर गए हर बिरादरी का, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसी को सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलेंगे। मसला ये रहा कि कांग्रेस, चूँकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि मंगलौर में जो कांग्रेस है वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको पाल कर जिस शख्स के हाथ में आज दिया, उन्होंने सभी को ज़ीरो बना दिया। हर शख्स को उन्होंने ज़ीरो बनाने का काम किया है। किसी को भी किस पद पर भी उन्होंने, आज मरहूम अंकल कर वहाँ पे वापस गए हुए हैं तो जाने खुदा जाने उनके साथ क्या डील हुई है, मगर उन्होंने भी रोध होकर यही बात कही थी कि उन्होंने मुझे किसी भी पद पर कबूल नहीं किया। तो यही वजह हमारे साथ रही कि उन्होंने किसी भी फील्ड में हमको भंड नहीं। बताएं, कांग्रेस में कौन सा नेता जवान आपको आज फील्ड में देखने के लिए मिलता है? तो कांग्रेस में देखें ना, हर एक आदमी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा है। हाजी जी भी पहले कांग्रेस से जुड़े थे, हम भी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन मंगलौर में उन्होंने कांग्रेस को एक हाईजैक कर लिया है। मंगलौर में कांग्रेस का अगर नाम सुनेंगे तो सिर्फ काजी निजामुद्दीन सुनने में आएगा आपको, और किसी का नाम सुनने में। बताएं आप, किसी जवान नेता का नाम सुनने में आता है आपको काजी निजामुद्दीन के नाम? तो पहचान बनवाने वाला तो खुदा है। बहरहाल मैं तो मोंटी भाई का साथ देने के लिए आज ये हमारे जवान भाई सभी मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। यकीनन ये जवानों का ही इलेक्शन है। जवान कांधे हैं, जवान सोच है, जवान दिमाग है, तो इंशाल्लाह जवानी ही मंगलौर पर भी छाएगी। अपने मुस्तकबिल का मसला सिर्फ ये है भाई कि मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट कहाँ करवाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी कौम को एक जगह पर रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी कौम मेरे थ्रू रिप्रेजेंट होना चाहती है तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। अरी प्लस SC हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह जब शिया सब साथ में मिलेंगे तो फिर तो मंगलौर के इंशाल्लाह छप्पर, अभी क्या उन्होंने के छप्पर उड़ा दिए जाएंगे। हैदर साहब साथ आ ही चुके हैं आज। दादा साहब बहुत बड़ी बात है। BSP की वजह नहीं, न कांग्रेस की कोई वजह है हाजी सरवत करीम अंसारी साहब। आज अगर वो सामने थे पहले रहे तो हम सही मायने में कांग्रेस के साथ में ही रहे और पहले
10 साल तक हम हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के, जब तक वो कांग्रेस में रहे, हम उनके साथ में रहे। लेकिन आज हमने ये देखा कि यहाँ तो ये बच्चे रह गए, अब बच्चों की सरपरस्ती तो चाहिए, अब बच्चों की सरपरस्ती चाहिए तो वो मेरे ऊपर उनके बाकी हाजी सरवत करीम साहब बहुत बड़े एहसान भी थे, उनको चुकाने का इससे बढ़िया मेरे पास कोई मौका था नहीं कि जो आज उनकी जो है सरपरस्ती कर सकूँ। मेरे साथ बाकी सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आया, ये सारे बड़े बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, सब जो है वो साथ में आए हैं। अपन हाजी सरवत ये अमीर हसन अंसारी साहब ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, भाई खलील साहब जिनको पूरा चैलेंज करके चेयरमैन की टिकट लेकर आया, चेयरमैन का चुनाव हुआ, मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरे एक जिम्मेदार लोग उस कम्युनिटी के साथ में, लेकिन आए हैं हाजी सरवत करीम अंसारी साहब की मोहब्बत के लिए। हम ऐसे उनको ऐसे बच्चों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। भी कांग्रेस से मालूम कर लें कि घुटन तो सभी महसूस कर रहे हैं कि अकेला जहाँ पे हाईजैक कर लिया जाए पार्टी को, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत कर रखी है। आप लोगों को पता है कि हम दर दर भटकते थे, यहाँ से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को ले लेके एक एक घर जाते थे, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए नहीं मिलता था, लेकिन उस टाइम पे हमने हिम्मत नहीं हारी। हम पूरे 5 साल तक जो है इसमें जद्दोजहद करते रहे। फिर तिवारी जी आए, तिवारी जी ने देखा कि वाकई ये तो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे जो है, उन लोगों के उसमें यहाँ पे मिनिस्टरों को भी हमने बुलाया, हर महीने में किसी न किसी मिनिस्टर को हम बुलाते थे। आज कोई मिनिस्टर आता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं आया। एक ही घर में एक ही आदमी के नक्शे कदम पे चलती है पूरी कांग्रेस। अब तो कांग्रेस को तो वो पहले भी कहते थे कि कांग्रेस यहाँ आए ही नहीं, मतलब मेहनत हमने की है।